विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र द्विवेदी ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को अयोध्या आने का न्योता दिया है। बता दें, राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। इस पूरे मामले को लेकर नादी टीवी के संवाददाता संजय पांडे ने रविंद्र द्विवेदी से खास बातचीत की। सुनिए। इस समय हमारे साथ विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र के द्विवेदी साहब जी उपस्थित हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में वो हनुमानगढ़ी के महंत जी के साथ मिलकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात किए थे और उनको अयोध्या आने के लिए आमंत्रित किए थे। क्या है पूरा माजरा सर, कैसे आप लोग गए और उनसे मुलाकात हुई और क्या क्या बातें हुई? देखिए, महाराष्ट्र में अगर कोई हिंदुत्व के लिए बात करने वाला व्यक्ति है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे हैं। अगर बाला साहब ठाकरे के बाद बात की जाए तो, और जिस तरीके से उन्होंने अयोध्या आने की इच्छा जाहिर की और हमारे भाजपा के किसी सांसद ने उनका विरोध किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो दूरियां हैं आपस में, हिंदुत्व, क्योंकि वो हमारे ब्रजभूषण जी भी हिंदुत्ववादी नेता हैं, हिंदुत्व पार्टी के सांसद हैं, और ये दूरियां खत्म होनी चाहिए। इसी को लेकर के मेरी एक धारणा बनी और हमारे जो संत हनुमानगढ़ी के गए महंत जी राजूदास जी, तो हम लोगों ने एक विचार विमर्श किया कि ये दूरियां खत्म होनी चाहिए, ताकि विरोध से हमारा हिंदुत्व कमजोर होगा और हिंदुत्व को कमजोर न होने दिया जाए। इसी की धारणा को लेकर के हमने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख श्री राज ठाकरे साहब को अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया। तो जैसे कि हम जानना चाहेंगे, जैसे आप लोग गए कि राज ठाकरे जी यहाँ आए, क्योंकि वो आने वाले थे पहले, और केसरगंज के जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह ने, उन्होंने विरोध किया था जमकर, खूब मीडिया में उन्होंने खूब चर्चाएं भी बटोरी थी और सुर्खियों में रहे थे। तो उनके आने से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, या एक बार फिर से अगर कहीं विरोध ना होने लगे? नहीं, बिल्कुल विरोध नहीं होगा, और शायद हमारे माननीय सांसद ब्रजभूषण जी को ये समझ में आ गया है कि जो विरोध वो कर रहे थे वो शायद गलत था, वो गलत फहमी की वजह से हुआ था। जब हम राज ठाकरे साहब के घर पे गए, उन्होंने जो सम्मान दिया, उन्होंने हमसे कहा कि हम कभी भी उत्तर भारतीयों के विरोधी नहीं रहे। और सच बात यह है, मैं पिछले 35 साल से खुद महाराष्ट्र की मुंबई की राजधानी में रह रहा हूं, कभी हमें वो एहसास नहीं होने दिया महाराठी बंधुओं ने कि हम किसी दूसरे प्रांत के हैं। मतलब यहाँ से अच्छी तरीके से हम वहाँ पे रह रहे हैं और हमारा जो परिवार है, हमें एक जैसे, मतलब एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, उत्तर भारतीय और मराठी बंधु। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मराठी बंधु है और उत्तर भारतीय हिंदू समाज है, ये आपस में बटे नहीं। हिंदू समाज और अपना राज्य व्यवस्था में न बट करके एक हिंदुत्व के लिए एक साथ लड़के आवाज उठाएं। और कुछ बातें हैं, देखिए, जब हम घर पे रहते हैं तो हमारे बर्तन आपस में खटकते हैं और थोड़े बहुत सारी आपस में विवाद हो जाते हैं, और उन विवादों को लेकर के हम उसको लंबी लकीर ना खींचें, हम एकत्र रहें, क्योंकि आने वाला जो समय है हमारे लिए घातक बनते जा रहा है। जिस तरीके से देश में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है और अल्पसंख्यक जिनको कहा गया, उनकी जो जमात है दिन का दिन बढ़ती जा रही है, ये हिंदू समाज के लिए घातक विषय बनता जा रहा है, और वो घातक ना बने इसलिए हिंदुओं को एकत्र होना पड़ेगा। राज व्यवस्था से उठ करके राष्ट्र व्यवस्था की ओर जाना पड़ेगा। जात व्यवस्था से उठ करके धर्म व्यवस्था की ओर हमें कार्य करना पड़ेगा। जी, किस प्रकार का खतरा देखते हैं? जैसे कहे कि आप अल्पसंख्यक समाज जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, लेकिन वो जनसंख्या में किसी भी स्थिति में कम नहीं है। जिस प्रकार का आप देख रहे हैं कि उनसे? देखिए, ये देखने की बात नहीं है, ये महसूस करने की बात है और लोगों को समझने की अब जरूरत है। अब जहां जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है, वहां पे हिंदुओं को मिटाया गया, उनके जो सुख सुविधाएं हैं छीनी गई हैं। चाहे वो पाकिस्तान ले लो, आप अफगानिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, इस तरीके से हमारी जो हिंदू समाज की जो जमीनें थी, या जहां पे अभी आजाद भारत की बात करें तो जहां जहां पे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हुए हैं, वहां से हिंदुओं का पलायन होना, वहां से उनकी जमीनों को कब्जा करना, उनकी बहन बेटियों को छेड़ना, ये एक आम बात बन गई है। और इस खतरे को भांपते हुए हम चाहते हैं कि हमारा हिंदू समाज एकत्र हो, ताकि आने वाले समय में हमें कश्मीर की तरह दूसरी जगह न भागना पड़े। जी, हम जानते हैं कि जैसे कि आप भी विश्व हिंदू संघ सेवा से अगर जुड़े हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह भी बीजेपी के नेता हैं, तो क्या उनसे कुछ इस मुद्दे पर बात हुई कि इस बार अगर उनको वो आ रहे हैं तो उनको रोका ना जाए, उनका विरोध ना किया जाए और उनको भी दर्शन करने? नहीं, बिल्कुल विरोध नहीं होगा।
भारतीय जनता पार्टी के वेदभूषण सिंह जी भी एक हिंदूवादी नेता है और हिंदू पार्टी के एक सांसद है, और अगर ऐसी कोई बात अगर होगी तो हम कोशिश करेंगे कि उस बात को वहीं पे खत्म कर दी जाए। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे अनादि टीवी के थ्रू जनता को इसके लिए? मैं जनता को यही बात कहना चाहूंगा कि समस्त हिंदू ये जो जातिवादी नेताओं के चक्कर में न पड़ करके हिंदुत्व के लिए कार्य करे और जाति व्यवस्था से उठ करके समाज की एकता के लिए और भलाई के लिए कार्य करें। तो ये थे विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र के द्विवेदी जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ में संजय पांडे, अनादि टीवी, लखनऊ।